प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। ये नई सृष्टि का कार्यक्रम जो है वो परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 17 पद पे आधारित है, जहां ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो गई, देखो सब कुछ नया हो गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मनुष्य की आत्मा की एक नई सृष्टि के बारे में बता रहा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, उसने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी, वो मारा तो गया लेकिन मर के वो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा और स्वर्ग में उठाया गया। और जब हम इस आत्मिक सच्चाई को अपनी आत्मा में ग्रहण करके और उस विश्वास की सच्चाई को अपने जबान से बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा एक नई सृष्टि में बदल जाते हैं और ये सृष्टि हमारी आत्मा की होती है। तो आत्मा की एक नई सृष्टि होने के बाद परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत सी आशीषों को हमारे लिए रख रखा है और अब हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी इस आत्मिक दशा में निरंतर उन्नति करने की जरूरत है। हमें मैच्योरिटी की आवश्यकता है। हम नया जन्म पाकर के नई सृष्टि तो बन जाते हैं लेकिन हम एक बालक की तरह ही होते हैं और अब हमें इस बालक की दशा से मैच्योर होने की जरूरत है। हमें निरंतर परमेश्वर के वचन के द्वारा उन आत्मिक खुराक और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर के विधियों के द्वारा उन्नति करने की जरूरत है। और इस पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की सीरीज में आज हम लोग अंतिम भाग में हैं। पिछले भागों में हम लोग ने पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था और देखा था कि ये रेवलेशन गिफ्ट्स हैं, जिसके के अंदर वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स के आत्मिक वरदान काम करते हैं। फिर जो दूसरी कैटेगरी थी उसे कहते हैं पावर गिफ्ट्स, जिसके की अंदर विश्वास का वरदान, चंगाई करने का वरदान और सामर्थ्य के काम करने के वरदान ऑपरेट होते हैं। और फिर जो तीसरा या अंतिम वरदान है जिसे अटरेंस गिफ्ट्स कहते हैं या इंस्पायरेशनल गिफ्ट्स के साथ डिवोशनल गिफ्ट्स भी कहते हैं, और ये पूरी तरीके से वोकेशनल होते हैं। और जो 3 वरदान इसमें पाए जाते हैं वो अन्य भाषा के बोलने का वरदान, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान या उसका अर्थ बताना, और फिर तीसरा जो है वो प्रोफेसी गिफ्ट्स या भविष्यवाणी का वरदान। तो आज हम लोग इस 14 अध्याय के 26 पद से आगे के पदों में जहां पे इन 3 वरदानों की बातें आई हैं उनको देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से एक सवाल के रूप में इन वरदानों के बारे में बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। जब तुम इकट्ठे हो, यानी कि जब तुम मंडली में हो, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अक्सर जब हम लोग कलीसिया में, मंडली में जाते हैं तो हम सोचते हैं हमें कुछ मिलेगा, लेकिन पौलुस कहते हैं कि जब हम मंडली में जाएं तो हम आत्मिक रीति से तैयार होकर जाएं कि हमारे पास मंडली में विश्वासियों को देने के लिए कुछ हो। और वो क्या बातें हो? हमारे पास भजन हो, भविष्यवाणियां हो, प्रकाशन की बातें हो, जिससे कि मंडली की उन्नति हो सके। और इसके लिए पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 16 पदों में कुछ ऐसा कहते हैं कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है और आत्मा है, और इस वचन का जो भंडार है वो हमारा हृदय है, हमारी आत्मा है, ना कि हमारा हार्ट है जो कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। परमेश्वर का वचन जहां कहीं भी हृदय या हार्ट के बारे में बताता है वो मनुष्य की आत्मा के बारे में बताता है। तो वो ये कहते हैं कि मसीह के वचन को अपने आत्मा में अधिकाई से भरने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में क्या करो? अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के इन डिवोशनल गिफ्ट्स को अपने जीवन में ऑपरेट होने देता है तो उसके द्वारा पवित्र आत्मा उसके जीवन में बहुत सी आशीषों को लेके आता है, जिसे कहते हैं कि उसके जीवन में भजन या स्तुति गान या आत्मिक गीत या प्रकाशन या भविष्यवाणियां
और इसके द्वारा मंडली की उन्नति होती है। इसी के साथ पौलुस कुरिन्थियों की मंडली में, जहाँ पे पवित्र आत्मा के 9 वरदान बहुत ही बहुतायत के साथ इस्तेमाल होते थे, उनको एक अनुशासन के अंदर ऑपरेट करने की यहाँ पे वो शिक्षा देते हैं। वो कभी भी किसी भी वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इन वरदानों का विशेष करके अन्य भाषा के वरदान का इस्तेमाल मंडली में मंडली की उन्नति के लिए किया जाए। और वो कैसे किया जाए, जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करे। यहाँ पे संत पौलुस जो है वो अन्य भाषा के बोलने और अन्य भाषा के अर्थ बताने के उस महत्व को बता रहे हैं, क्योंकि जहाँ अन्य भाषा बोली जाती है और उसका अनुवाद किया जाता है तो ये दोनों वरदान मिल करके मंडली के लिए भविष्यवाणी बन जाते हैं। तो बहुत ही सफाई से पौलुस बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस अन्य भाषा के वरदान का कलीसिया में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, परंतु यदि अनुवाद करने वाला मंडली में ना हो तो क्या करें? तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर से बातें करे, क्योंकि उद्धार पाने के बाद परमेश्वर कहीं बहुत ही डिस्टेंस में नहीं रहता। वो परमेश्वर हमारी आत्मा में आता है। कुलुस्सियों 1:27 में लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है, और हम अपनी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा से बातचीत कर सकते हैं। और ये कंडीशन तब लागू होती है जब मंडली में विश्वासी लोग मिलते हैं और वहां पे अन्य भाषा तो बोलने वाले हैं लेकिन अन्य भाषा का अर्थ बताने वाले नहीं हैं। तब मंडली में क्या करना चाहिए कि अन्य भाषा बोलने वालों को शांत रह के अपने आत्मा में परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए। आगे के सारे पदों में पौलुस उसी बात को रिमाइंड कर रहे हैं कि मंडली की उन्नति के लिए भविष्यवाणी की जरूरत है, क्योंकि लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उसके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो तो पहला चुप हो जाए। अब दूसरी दशा में मंडली के अंदर अगर भविष्यवाणियां हो रही हैं, भविष्यवाणी करने वाला हर समय भविष्यद्वक्ता ही नहीं बन जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। हाँ, ये होता है कि अगर एक विश्वासी के जीवन में वर्ड ऑफ विजडम और प्रोफेसी गिफ्ट्स बहुत ज्यादा ऑपरेट हो रहे हैं तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों को मंडली के अंदर भविष्यद्वक्ता की नियुक्ति देता है और फिर एक सेवक बन के भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणियों को करता है। तो 29 पद में कहता है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले। यदि मंडली के अंदर भविष्यद्वक्ता या प्रॉफिट हैं तो उनको मौका देना चाहिए कि वो बोलें, और बाकी लोग क्या करें कि उन भविष्यवाणियों को डिसर्न करें, उसको परखें, क्योंकि परमेश्वर अपने हर एक भविष्यवाणियों को विश्वासी के जीवन में अपने वचन के द्वारा कंफर्म करता है। और यदि ऐसी मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको कि वर्ड ऑफ विजडम मिल रहा है, कोई प्रकाशन मिल रहा है, तो पहला चुप हो जाए और प्रकाशन को आने दे, क्योंकि वर्ड ऑफ विजडम के द्वारा परमेश्वर के मन में जो मंडली के लिए या किसी विश्वासी के लिए भविष्य की योजना है या कोई उसका प्लान है वो रिवील होता है। 31 पद में हम लोग फिर देखते हैं, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सबको शांति मिले। अब यहाँ पे पौलुस उस बात को कंफर्म कर दे रहे हैं कि भविष्यद्वक्ता की एक सेवकाई या एज ए मिनिस्टर वो अलग है, लेकिन हर एक आत्मा से भरा हुआ जो विश्वासी है वो भविष्यवाणी कर सकता है और उसे भविष्यवाणी करनी चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी करने से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें प्रकट होती हैं। और फिर इन सारे बातों को समझाते हुए पौलुस फिर कंक्लूड कर रहे हैं कि सब कुछ मिला जुला करके जो है वो शांति के साथ और एक अनुशासन के साथ इन अटरेंस गिफ्ट्स का, यानी कि अन्य भाषा को बोलना, अन्य भाषा के अर्थ को और प्रोफेसी के गिफ्ट्स का ऑपरेशन मंडली के अंदर होना चाहिए, जिससे कि मंडली के अंदर शांति हो और वहां पर उन्नति होने पाए।
जिसे कि हम लोग अगले पदों में देखते हैं। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भविष्यद्वक्ता है और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरा और वो भविष्यवाणी जो भी चाह रहा है वो बोल रहा है और वो भविष्यवाणी बन जा रही है। परमेश्वर का वचन बहुत सफाई से बताता है कि भविष्यद्वक्ता की आत्मा उसके वश में होती है, यानी कि एक भविष्यद्वक्ता को भविष्यवाणी को एक अनुशासन रीति से करने का अपने वश में अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी बोलने लगे, उसे शांत भी रहना है, उसे सुनना भी है और उसे बोलना भी है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की कलीसियाओं में है। तो जब भी कोई कार्य अनुशासन या डिसिप्लिन के साथ किया जाता है तो वहां पर एक एडिफिकेशन होता है, सबकी उन्नति होती है। और विशेष करके पवित्र लोगों की मंडली में, क्योंकि ये मंडली परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गवर्न होती है और परमेश्वर का आत्मा जो है वो गड़बड़ी या क्योस करने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो है वो शांति का करता है। और अब हम लोग पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंतिम 2 पदों को देखेंगे, क्योंकि ये दोनों पद पहले पद से जुड़े हैं और एक प्रकार से ये पूरे उस 14 अध्याय को कंक्लूड कर रहे हैं। और यहां ऐसा लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने को मना ना करो। तो एक प्रकार से ये 2 आत्मिक वरदान जो है वो हमारी मंडली की आत्मिक उन्नति के एक पैरामीटर है, क्योंकि पौलुस ने शुरू में ही बोला कि प्रेम का अनुकरण करो, लेकिन आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। और फिर कंक्लूड करते समय पौलुस फिर कहते हैं कि भविष्यवाणी कलीसिया में होनी चाहिए, जिससे कि मंडली उन्नति करे, लेकिन अन्य भाषा को रोको मत, जैसा कि आज बहुत सी मंडलियों में ऐसी शिक्षा दी जाती है। और ये इसलिए है कि शैतान इन वरदानों के विशेष विरोध में रहता है। वो नहीं चाहता है कि ये वरदान मंडली में ऑपरेट हो। अन्य भाषा को बोलने के लिए हमें एनकरेज करना है। हर एक विश्वासी अपनी आत्मा की जब तक उन्नति नहीं करेगा तब तक वो मंडली की उन्नति का कैसे कारण बनेगा? क्योंकि जो अन्य भाषा बोलने के बाद अन्य भाषा का अर्थ बताना होता है, वो भी भविष्यवाणी बन जाती है। तो भविष्यवाणी बहुत जरूरी है। अगर कोई डायरेक्ट भविष्यवाणी नहीं कर रहा है तो वो कैसे करेगा? उसे अन्य भाषा में बोलना होगा और उस अन्य भाषा का अर्थ या तो वो स्वयं बोले या तो कोई और मंडली में उसका अर्थ बताएगा, तो वो भविष्यवाणी बन जाएगी। इसलिए विश्वासियों को इस अन्य भाषा के वरदान को बहुतायत के साथ न केवल अपनी आत्मा के एडिफिकेशन के लिए परंतु मंडली की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक अनुशासन के साथ, जिसकी की वार्निंग पौलुस अंतिम पद में करते हैं। कहते हैं ये सारे वरदान ठीक है, पर सारे वरदान जो है वो सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाएं। तो ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें अटरेंस गिफ्ट से रिलेटेड हैं कि ये अन्य भाषा का इस्तेमाल मंडली में कैसे किया जाए और अन्य भाषा का अर्थ मंडली में कैसे किया जाए और भविष्यवाणी के द्वारा मंडली की कैसे उन्नति हो सके। तो इसी के साथ इस भाग को हम लोग खत्म कर रहे हैं और हमारी ये प्रार्थना है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के ये सारे वरदान ऑपरेट होने पाए, जिससे कि आप अपने जीवन के द्वारा अपनी मंडली के लिए आशीष का कारण बने। इन वरदानों को पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, आपको डिजायर करना होगा, आपको धुन लगानी होगी। और ये सारे वरदान परमेश्वर हमारे कर्मों, हमारे ज्ञान से नहीं लेकिन विश्वास से देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का ये भविष्यवाणी का वरदान हर एक की जीवनों में प्रकट हो। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं अपने दर्शकों के जीवन, उनकी मंडली के लिए, कि पवित्र आत्मा के सारे नवों वरदान इनके जीवन में ऑपरेट हो और विशेष करके ये भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।